कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं सत प्रकाशी, आप बोलते नहीं हो, अब बोलना, ठीक है। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम मैं सबसे पहले मेरे रूपात्मा आचार्य सुप्रशत युगाचार्य श्री श्रीमद तदुपरांत नित्य लीला ओम विष्णु प्रभु रूपानो गुरुवर को चरणों में डालकर प्रणाम। के संपर्क में आने पर भगवान और विशेषकर श्रील गुरुदेव के चरणों में इस प्रकार से राग हो गया कि संसार से वैरागी हो, और संसार से वैरागी होकर के गुरु जी के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करते हुए
अब इनका जो है कथा कीर्तन ही जीवन, जीवन क्या है, कथा कीर्तन ही जो है जीवन है। अभी यहाँ आए हैं तो यहाँ आने के पहले जो रोजाना कथा रहती है अलग अलग ग्रंथ पर, जो ग्रंथ अभी चल रहा होगा तो उस ग्रंथ के विषय पर कथा कह करके हाँ यहाँ पर आए हैं। तो हमारा सौभाग्य है, हमारे बीच में प्रभु जी हैं, तो हम उनसे ये सारी कथाओं को हम लोग वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमामि हरिदासं तं चैतन्यं च तत्प्रभुं संस्थितामपि मूर्ति स्वान्ति कृत्वा ननर्तयः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुवार पर गीता प्रस्ताव स्तोत्र सरस्वती भगवती नारायण गोसाई महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए सभी को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि प्रभु ने कृपा करके मुझे यहाँ पर बुलाया। प्रभु जी तो सब कथाएं जानते ही, हमसे बहुत सीनियर है भक्ति में, किंतु वैष्णव का स्वभाव होता है वो जीवों को कृपा करने के लिए कुछ ना कुछ अवसर ढूंढते रहते हैं। इसलिए प्रभु ने कृपा करके हमको बुलाया, उसके लिए का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। श्रील गुरुदेव की कृपा से और प्रभु जी के आनुगत्य में हम लोग जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं, ये स्थान इसको सिद्ध बकुल नाम से यहाँ पर लोग जानते हैं, किंतु वास्तव में यह आज से लगभग 500 550 वर्ष पूर्व में काशी मिश्र का भवन था। काशी मिश्र यहाँ जो राजा के राजपुरोहित। जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी आए, उस समय श्री काशी मिश्र ने उनसे कहा कि प्रभु आप यहाँ पर कहाँ रहेंगे? तो प्रभु ने कहा कि हम तो सन्यासी हैं, कहीं पर भी रह लें। तो काशी मिश्र ने कहा प्रभु मेरा एक ये भवन है, ये खाली पड़ा हुआ है, आप कृपा करके इसमें रह लीजिए। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है। तो महाप्रभु इस घर के एक कोने में रहते थे। अभी हम लोग वहां पर जाएंगे, उसको अभी गंभीरा या राधाकांत मठ कहते हैं। वहां से लेकर के यहाँ तक पूरा एक ही घर था, क्योंकि बताया राजपुरोहित थे तो बहुत बड़ा घर था उनका। जब श्री हरिदास ठाकुर जी वो यहाँ पर आए, तब महाप्रभु ने उनसे पूछा हरिदास तुम कहाँ रहोगे? तो उन्होंने कहा प्रभु कहीं भी रह लूंगा। तो प्रभु ने स्वयं ही कहा कि तुम एक काम करो, इसी घर के एक कोने में तुम भी रह लो। तो एक इसी घर के एक कोने में यहाँ पर श्री हरिदास ठाकुर जी भी रहने लगे। हरिदास ठाकुर जी के विषय में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। श्री हरिदास ठाकुर जी कौन है? शास्त्र के अनुसार में ये ब्रह्मा जी के अवतार है। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में अपराध किया था कृष्ण लीला में, कौन सा अपराध किया था पता है किसी को? चुरा लिए थे। हाँ, भगवान के बछड़ों और सखाओं को चुरा लिया। एक्चुअली चुराया नहीं था, वो लंबी कथा है। उन्होंने ऐसे सोचा था कि मैंने चुरा लिया है, वास्तव में वो बछड़े और सखाओं को चुराने की उनकी सामर्थ्य नहीं। ब्रजवासी हैं, उनको कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। वो माइक बछड़े थे, भगवान ने अपनी माया के द्वारा बनाए थे, उनको ही उन्होंने चुरा लिया। तब भी मन में तो सोच रहे थे ना कि मैंने तो भगवान के बछड़ों को सखाओं को चुराया है, इसलिए प्रायश्चित क्या करूं? इस
इसके लिए श्री नवदीप धाम में जाकर के ब्रह्मा जी ने तपस्या की। तो वहां पर श्री गौर सुंदर प्रकट हुए। वहां ब्रह्मा जी से कहा, बताइए आपकी तपस्या का क्या प्रयोजन है। तो प्रभु, मैंने ब्रह्मा के अभिमान में आपके चरणों में बड़ा अपराध किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ अब आपकी जो गौर लीला हो, मैं अपने अत्यंत निम्न कुल में जन्म लूं। तो महाप्रभु ने कहा, ठीक है तथास्तु। तो वही ब्रह्मा जी श्री हरिदास ठाकुर जी के रूप में अवतरित हुए हैं। उनके अंदर में श्री प्रहलाद जी का भी आ गया। और एक दूसरी कथा है, मुनि थे, उनके पुत्र का नाम था ब्रह्मा, और ऋषि के पुत्र का नाम भी ब्रह्मा था। उन्होंने कहा कि जाओ ठाकुर जी के लिए तुलसी लेकर के आओ। तो तुलसी तोड़ करके लाया और बिना धोई दे दिया। तो पिता ने उनको शाप दे दिया, अरे मूर्ख कहता, ऐसे ये यवनों जैसा काम करता है तू। तुलसी को, ठाकुर जी को जो तुलसी है उसको धो करके ठाकुर जी की सेवा में लगाना चाहिए। ये सब भी सीखना जरूरी है, नहीं तो हमारे अपराध होते हैं। पुष्प को कभी भी धो करके नहीं लगाया जाता। ठाकुर जी को जो पुष्प अर्पण किए जाते हैं उनको कभी धोया नहीं जाता है। जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, वो जमीन पर गिरा हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सीधे वहां से तोड़ करके ठाकुर जी के चरणों में अर्पित किया जाता है। लेकिन तुलसी को सब समय अच्छे से धो करके और तब ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करना चाहिए। तो किसी के अनुसार में वो ऋषि मुनि के पुत्र ब्रह्मा, वो भी हरिदास ठाकुर जी के रूप में आते हैं। तो हरिदास ठाकुर जी बाल्यकाल से ही 3 लाख नाम किया करते थे। और फिर जब यहाँ स्थान पर आए तो यहाँ पर भी 3 लाख नाम करते थे। ये पेड़ भी नहीं था उसका। 3 लाख नाम का मतलब है 64 माला में 1 लाख नाम होता है, और 3 प्रकार का नाम होता है। इन नाम के विषय में जानना भी थोड़ा जरूरी है। एक नाम होता है मानसिक, एक होता है वाचिक, और एक होता है उपांशु। ये 3 प्रकार का नाम होता है। वाचिक होता है हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। उच्च स्वर में मैंने स्पष्ट रूप से कीर्तन किया, आप सभी ने सुना, ये हो गया वाचिक। उपांशु होता है जिसमें मैं बोलूंगा होठ लेंगे, केवल मुझे ही सुनाई देगा। अगर ये माइक हटा दिया जाए तो केवल मुझे ही सुनाई देगा, ये उपांशु होता है। और मानसिक होता है, उसमें होठ भी नहीं लेंगे, मन में ही हरे कृष्ण महामंत्र को मैं कीर्तन करूंगा। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर 1 लाख मतलब 64 माला मानसिक, 64 माला वाचिक और 64 माला उपांशु नाम किया करते। इस प्रकार से 3 लाख नाम प्रतिदिन उनका संकल्प था। हम मतलब सोच भी नहीं सकते उसकी, वो किस अवस्था में थे। कोई इतना नाम कैसे कर सकता है, हम तो इतना मूर्छित हो जाएंगे। कारण क्या है, अभी नाम हम लोग कर रहे हैं ना, तो नाम हम कर रहे हैं मतलब जबरदस्ती कर रहे हैं, इसलिए नाम करते हुए नींद आ जाती है, नाम करते हुए मन इधर उधर चला जाता है। जब तक हम नाम कर रहे हैं तब तक ऐसे ही कष्ट होता रहेगा। जब नाम करते करते हमारे अनर्थ और अपराध दूर हो जाएंगे, तब नाम प्रभु स्वयं प्रकट हो जाएंगे हमारे अंदर जीवा में। और जब जीवा में नाम प्रभु प्रकट हो जाएंगे तब इस जीवा को कोई रोक नहीं सकता। अभी तो हम थोड़ा सा 16 माला कर लिया तो जीभ सूख जाएगी, मुंह सूख जाएगा और दिमाग घूमने लगेगा, लगेगा कितना बड़ा सिर के ऊपर में पहाड़ आ गया है। लेकिन उस समय रोकने की कोशिश करोगे तो भी जीवा रुकेगी नहीं, क्योंकि नाम प्रभु स्वयं अवतरित हो गए। हम लोग उसी अवस्था के लिए प्राप्त करने के लिए ही अभी ये सब नाम कर रहे हैं कि किसी जन्म में उस अवस्था तक पहुंच जाए। अभी तक तो हमारा नाम अपराध, नाम अपराध ये सब हो रहा है। धीरे धीरे उस अवस्था तक पहुंचेंगे, उसको कहते हैं शुद्ध नाम। नाम भी 3 प्रकार का होता है, इसको भी अच्छे से समझना चाहिए। नाम अपराध हमारे बहुत जन्मों के अपराध हैं, इसलिए अभी हम जो नाम कर रहे हैं ना उसकी शक्ति दिखाई नहीं दे रही है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये बात कि हाँ शास्त्र में लिखा हुआ है एक नाम करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ अजामिल की कथा लिखी हुई है, अजामिल ने पूरा एक नाम किया तो उसके सारे पाप नष्ट हो गए। हम तो दिन रात माला घुमा रहे हैं, हमारे तो अभी रोग व्याधि भी खत्म नहीं हो रहे। सोचते हैं ना मन में, तो शास्त्र की बात गलत है, ऐसा सोच लेते हैं अपना कंक्लूजन। कभी मनुष्य ये नहीं सोचता है हम गलत है। शास्त्र गलत हो सकते हैं, भगवान गलत हो, सब दुनिया गलत हो सकती है, हम गलत थोड़ी हो सकते। लेकिन हम ही गलत हैं, क्योंकि शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकते। शास्त्र भगवान की वाणी है, हमारे अनंत जन्मों के अपराध हैं। उस अपराध के कारण जो नाम प्रभु है अपनी शक्ति प्रकाशित नहीं कर रहे। नाम के अंदर तो शक्ति है उतनी। अजामिल के सामने क्यों प्रकाशित किया था, क्योंकि उसका कोई पूर्वजन्म का कोई अपराध नहीं।
तो इसलिए भगवान नाम प्रभु ने तुरंत अपनी शक्ति प्रकाशित कर दी थी और उनके सामने विष्णु दूत आ गए थे रक्षा करने के लिए। तो जैसे जैसे धीरे धीरे जब नाम प्राप्त खत्म होंगे तब नामाभास शुरू होगा, तब धीरे धीरे नाम प्रभु शक्ति प्रकाशित करेंगे। और शुद्ध नाम जब होगा तब उसके लिए शास्त्र ने बताया एक नाम से ही करोड़ों करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। वो शुद्ध नाम है जो हरिदास ठाकुर जी किया करते थे। तो 3 लाख शुद्ध नाम किया करते थे। और उसका प्रभाव देखो कि हम लोग, आप लोग यहाँ पर आए जगन्नाथ जी के दर्शन करने के, टोटा गोपीनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाओ, है ना, जाएंगे। लेकिन जो स्वयं भगवान है वो हरिदास ठाकुर को दर्शन देने के लिए आते थे, चल करके जाते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु से ही गौर, से ही कृष्ण, से ही जगन्नाथ, स्वयं वही महाप्रभु हैं, वही कृष्ण है और वही जगन्नाथ भी हैं। महाप्रभु का प्रतिदिन नियम था समुद्र स्नान करने जाएंगे, समुद्र स्नान करने के बाद में जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते थे और जगन्नाथ जी का दर्शन करके सबसे पहले हरिदास ठाकुर को दर्शन देने के लिए आते थे। हरिदास ठाकुर कहीं नहीं जाते थे। नाम की इतनी शक्ति है, देखो जो बताया ना कि आप लोग सोचते हो कि नाम की शक्ति से भगवान खींचे चले आते हैं, उदाहरण है नाम। हरिदास ठाकुर कभी जगन्नाथ मंदिर में गए नहीं, क्योंकि वो तो यवन थे, भीतर में प्रवेश ही नहीं है, मुस्लिमों का प्रवेश नहीं है, हिंदुओं के अतिरिक्त अन्य किसी धर्म का। तो हरिदास ठाकुर बस यहीं बैठ करके नाम करते थे और उसी के फल से नामी प्रभु जो स्वयं महाप्रभु हैं वो हरिदास ठाकुर को दर्शन देने के लिए आते थे। सिर्फ दर्शन देने के लिए नहीं आते थे। हरिदास ठाकुर क्या खाएंगे उसकी चिंता भी नामी प्रभु को है, महाप्रभु उसकी चिंता करते हैं। इसलिए गोविंद प्रभु को बोल रखा है महाप्रभु ने कि प्रतिदिन मेरा जो प्रसाद बचेगा वो प्रसाद तुम हरिदास ठाकुर के लिए लेकर के जाना। गोविंद प्रभु और हरिदास ठाकुर के लिए महाप्रभु उच्चिष्ट प्रसाद छोड़ते हैं। तो जो हम लोग जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं, अरे स्वयं कृष्ण महाप्रभु के रूप में अपना प्रसाद हरिदास ठाकुर के लिए भेजते हैं। नाम की कितनी शक्ति, नाम की शक्ति के प्रभाव से, और नाम की शक्ति के प्रभाव से ही एक दिन क्या हुआ, महाप्रभु देखते हैं हरिदास अपने लिए भजन कुटी क्यों नहीं बनाते, कहते प्रभु जरूरत ही नहीं, धूप पड़ रही है, बरसात पड़ रही है, सब कुछ, और कोई उनको कोई मतलब नहीं, केवल दिन रात बैठ करके हरि नाम करते रहते थे। अब जिसका नाम कर रहे हैं वो तो व्याकुल हो गया ना। महाप्रभु तो देख रहे हैं कि मेरा नाम कर रहा है और कुछ अपने लिए कोई व्यवस्था करता नहीं, तो मुझे ही करनी पड़ेगी। इसलिए महाप्रभु एक दिन जगन्नाथ जी के मंदिर में गए, मंदिर में गए तो जो पुजारी है उसने ठाकुर जी का, जगन्नाथ जी का टूथब्रश, तो दातुन कराते ठाकुर जी को, बबुल की लकड़ी थी, बबुल की लकड़ी से दातुन कराई थी। तो जगन्नाथ जी का प्रसादी दातुन की लकड़ी वो दे दिया उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु आए यहाँ पर और उन्होंने इसी लकड़ी को यहाँ पर गाड़ दिया जमीन में, और जमीन में गाड़ने से ही महाप्रभु ने उसमें शक्ति संचरित कर दी और वही ये पेड़ बन गया। ये जो पेड़ आज आप देख रहे हैं ये एक लकड़ी से, दातुन से, जगन्नाथ जी की दातुन की लकड़ी से बना हुआ है। इसलिए ये सिद्ध तो पहले से ही है क्योंकि महाप्रभु ने स्वयं इसको लगाया है, महाप्रभु ने स्वयं इसमें शक्ति संचरित करी है। लेकिन जगत के लोगों के लिए एक दूसरी लीला भी हुई। वैसे वास्तव में तो ये मुख्य लीला यही है, स्वयं महाप्रभु ने ही इसको लगाया है और महाप्रभु की इच्छा से ये पेड़ बना है, क्योंकि महाप्रभु चाहते थे हरिदास के लिए छांव हो जाए, तो इसलिए हरिदास ठाकुर ये सिद्ध बकुल प्रकट हुआ। उसके बाद में एक लीला जो यहाँ पर सुनते हैं, सभी लोग सुनाते भी हैं। एक समय जगन्नाथ जी के रथ के लिए लकड़ियां लाई जाती है, तो एक रथ का एक पहिया टूट गया, तो यात्रा चल रही है, पहिया टूट गया, तो राजा ने कहा तुरंत जाओ लकड़ी लेकर के आओ, बनाना पड़ेगा। तो वहां पर आए सब सैनिक लोग, देखा आकर के ये बड़ा मोटा बकुल का पेड़ है, इसको काट करके ले जाएंगे। अगले दिन आए तो देखा ये पेड़ नीचे से पूरा खोखला हो गया और ऊपर जैसे ये देख रहे हैं ना आप, अभी आप लोगों ने देखा होगा वहां भीतर में जाकर के वो पूरा खोखला है नीचे से, और ऊपर में सब कुछ वैसे ही है, क्योंकि हरिदास ठाकुर जी का नाम श्रवण करते करते ये पेड़ भी सिद्ध हो गया। हरिदास ठाकुर की आप लोगों ने कथा सुनी होगी, उन्होंने एक वैश्य को भी परम वैष्णवी बना दिया। तो ये पेड़ जो है वो हरिदास ठाकुर जी का नाम सुनते सुनते शुद्ध नाम की लाश ऋषि के नीचे बैठ करके हरिदास ठाकुर किया करते थे, उससे ये सिद्ध हो गया, और इसलिए नीचे से तो खोखला हो गया और ऊपर में ऐसे करके ये हो गया, इसलिए लोग इसको सिद्ध बकुल के नाम से जानते हैं। ये सिद्ध बकुल जो स्थान है बताया आपको, मतलब अपने सौभाग्य के विषय पता नहीं कि आप किस स्थान पर बैठे हुए,
जब थोड़ा थोड़ा भगवान से थोड़ा संबंध जोड़ना शुरू होगा ना, तब समझ में आएगा कि मैं इतने ऊंचे स्थान पर आ गया। यहीं पर महाप्रभु प्रतिदिन आया करते थे, स्वयं कृष्ण। यहीं पर श्री हरिदास ठाकुर जी बैठ करके जो ब्रह्मा जी के अवतार बताए भजन किया करते थे। और यहीं पर जो हरिनाम चिंतामणि एक ग्रंथ है वो यहीं पर प्रकाशित हुआ है। एक बड़ा सा ग्रंथ है, हम अभी उसको भी पाठ कर रहे हैं मठ में, सुबह शाम कथा होती है तो उसमें आकर के श्री चैतन्य महाप्रभु एक दिन आए और नाम की महिमा को प्रकाशित करने के लिए स्वयं कृष्ण ही प्रश्न पूछ रहे हैं, हे हरिदास ये बताओ जगत के जीवों का उद्धार कैसे होगा। प्रभु ने, हरिदास ठाकुर बोले, प्रभु ये जो आपने नाम संकीर्तन इस जगत में प्रचार करा इसके द्वारा सभी जीवों का उद्धार हो जाएगा। कहते हैं इन यवनों का उद्धार कैसे होगा। तो हरिदास ठाकुर कहने लगे, इन यवनों का उद्धार तो नाम के आवाज से ही हो जाएगा। कभी कभी जैसे मुस्लिम लोग हैं, वो सुअर को भी बुला करके हा राम बोल देते हैं, लेकिन वो नामाभास हो जाता है। अगर अपराध नहीं है तो वो नामाभास हो जाएगा, नामाभास से इनका उद्धार हो जाएगा। कहते हैं कि जो स्थावर जंगम है, वो स्थावर जैसे पेड़ पौधे हैं, ये तो चल नहीं सकते, इनका उद्धार कैसे होगा। तो हरिदास ठाकुर कहने लगे, प्रभु आप उच्च स्वर से जो नाम संकीर्तन करते हुए जाते हैं अपने भक्तों के साथ में, ये इनके कान में जाता है ना, इसके द्वारा इनका भी उद्धार हो जाएगा। महाप्रभु का ये प्रमाण भी है। महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों में गए थे, वहां शेर, चीता, भालू, हिरण, सांप सब कोई कृष्ण कृष्ण बोलने लगे थे। तो इस प्रकार से ये जो लीला प्रकाशित हुई है, ये जो नाम से बता रहा हूँ, तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, 15 अध्याय है उसमें। अभी तो संक्षेप में ही सब बता रहे हैं। तो वो सारी लीला इस पेड़ के नीचे ही प्रकाशित हुई है। उसके पश्चात में महाप्रभु के, अभी प्रभु जी ने 6 गोस्वामियों की जय दी थी। उन प्रभु 6 गोस्वामी के नाम पता है सबको? श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये 6 गोस्वामियों में से भी प्रधान है श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी। श्री रूप गोस्वामी के बड़े भाई थे श्री सनातन गोस्वामी। जब श्री सनातन गोस्वामी वृंदावन से आए थे यहाँ पर, तब उस समय श्री सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर के पास में इसी स्थान पर ही रुके हुए थे। बताया ना इस स्थान की महिमा कितनी ज्यादा, इसलिए प्रभु जी ऐसे थोड़ी यहाँ पर लेकर के चले आए। बहुत सारे लोग जैसे वैष्णवों के आंतरिक विचार को समझने दी, अभी प्रभु जी ने एक बात कही, उससे लोग सोचेंगे कि इसलिए लेकर के आए, यहाँ पर जगह है, यहाँ पर शांति है, यहाँ पर आराम से कथा हो जाएगी। ये बात ठीक है, लेकिन ये बाह्य है। वैष्णव बहुत चतुर होते हैं, ऐसा करके बोल करके और उनको वास्तविक परमार्थ सबसे अधिक कहाँ पर प्राप्त होगा वहां पर लेकर के जाते। इसलिए यहाँ पर आशीर्वाद मिल गया तो सब कुछ हो गया, मतलब सबका आशीर्वाद सारे गोस्वामियों का मिल गया, हरिदास ठाकुर का मिल गया, नाम प्रभु की कृपा हो गई, नाम ही की कृपा, सब कुछ यहीं पर है। इसलिए बताया ना वैष्णव बड़े चतुर होते हैं। तो श्री सनातन गोस्वामी जब यहाँ पर आए तो अपने आप को, यद्यपि वो श्रेष्ठ उच्च कुली ब्राह्मण कुल में भारद्वाज गोत्र में आविर्भूत हुए थे, किंतु वो मुसलमान की नौकरी करते थे राजा की, इसलिए वो अपने आप को अत्यंत हीन समझते थे कि हम तो यवन है, हमने तो यवनों की नौकरी करी है, इसलिए मंदिर की तरफ गए नहीं। और हरिदास ठाकुर जी के यहीं पर आ गए। हरिदास ठाकुर जी जब उन्होंने देखा सनातन गोस्वामी को तो बड़े प्रसन्न हुए, उनको आलिंगन किया। रास्ते में आ रहे थे तो उनके कंडू रसा रोग हो गया था। कंडू रसा रोग का मतलब होता है खुजली, कंडू माने खुजली होता है, रस उसमें से पस निकलता था, इसलिए उसको कंडू रसा बोलते हैं। खुजली हो गई थी उनकी। तो जब महाप्रभु प्रतिदिन नियम के अनुसार आए, जगन्नाथ जी का दर्शन किया और उसके बाद हरिदास ठाकुर को दर्शन देने के लिए आए, तो सनातन ने दूर से प्रणाम, और हरिदास ठाकुर ने कहा प्रभु सनातन आपको प्रणाम करता है। जब महाप्रभु सनातन गोस्वामी को देखा तो महाप्रभु फिर और धैर्य धारण नहीं कर पाए, बड़ी तेजी से दौड़े उनको आलिंगन करने के लिए। इतना प्रेम करते हैं सनातन को, उनकी कितनी लीलाएं बताए ना। समय तो नहीं है, एक बार ये लीला शुरू हो जाती है तो मन करता है बोलते ही जाओ, और समय का भी अपनी सीमा रहती है, दर्शन भी करने हैं। तो सनातन गोस्वामी को उन्होंने जबरदस्ती, सनातन गोस्वामी के क्योंकि बताया कंडू रसा रोग हो गया तो पीछे हट रहे हैं, और महाप्रभु तो मान ही नहीं रहा, पकड़ करके जबरदस्ती आलिंगन कर। सनातन गोस्वामी कहने लगे प्रभु मैं तो अस्पृश्य हूँ, मतलब अछूत हूँ, आप मुझे स्पर्श क्यों कर रहे हैं।
और मेरा जो शरीर का ये जो पस है वो आपके दिव्य शरीर में लग गया, मेरा अपराध हो गया। महाप्रभु कहने लगे कौन कहता है तुम्हारे शरीर में ये जो लोग है इसमें से, कहते मेरे दुर्गंध आ रही, कहते इसमें से मुझे सुगंध आ रही है, 4 दिव्य द्रव्यों की सुगंध आ रही है, कस्तूरी, कपूर, चंदन और अगरू, ये 4 जो दिव्य सुगंधित द्रव्य हैं उनकी मुझे सुगंध आ रही है तुम्हारे शरीर से। महाप्रभु ऐसे कह रहे हैं। तो ऐसे करके हर दिन जब आते थे यहाँ पर तो फिर सनातन गोस्वामी को जबरदस्ती आलिंगन करते थे। तो महाप्रभु सोचने लगे, ये सनातन गोस्वामी सोचने लगे प्रभु मैं क्या करूं, मेरा रोज रोज अपराध हो रहा है, इसलिए मैं प्राण त्याग दूंगा। ऐसे करके जब उन्होंने बोला कि मैं प्राण त्याग दूंगा तो महाप्रभु तो अंतर्यामी समझ गए। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आ रही, अगले दिन महाप्रभु के सभी पार्षद लोग बैठे हुए थे और सनातन को इंगित करते महाप्रभु कहने लगे कि सनातन अगर देह त्यागने से ही कृष्ण मिल जाते तो मैं करोड़ों करोड़ों देह त्याग करता, लेकिन कृष्ण तो भजन करने से मिलते हैं, देह त्यागने से नहीं। ऐसे करके सनातन गोस्वामी और फिर महाप्रभु बोले कि तुमको ये देह त्याग करने का अधिकार दिया किस, तुमने ये देह मुझे अर्पण कर दिया है। जब हम गुरु जी को ये देह अर्पण कर देते हैं उसके बाद इस पर हमारा अधिकार नहीं रह जाता है। ये देह जो है केवल कृष्ण की सेवा के लिए उपकरण है और तुम्हारे इस शरीर के द्वारा मुझे बहुत सारे काम कराने हैं, वृंदावन में मैं स्वयं नहीं जा सकता। जब ये सब बातें सुनी हरिदास ठाकुर ने, हरिदास ठाकुर आनंद से नाचने लगे और सनातन को आलिंगन कर लिया। कहते सनातन इस ब्रह्मांड में तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि महाप्रभु तुम्हारे शरीर को अपना शरीर कहते हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे शरीर से मुझे ऐसे काम करने हैं कि जो कि मैं कर नहीं सकता। अभी मैं वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन तो मैं जा नहीं सकता, इसलिए जो वृंदावन में मुझे काम करने वो तुम्हारे माध्यम से कराऊंगा। सनातन तुम्हारे भाग्य की कोई सीमा नहीं। वहां पर जो वैष्णवों की आपस में प्रीति और एक दूसरे की महिमा प्रकाशित हुआ, ये जगत में केवल वैष्णव जगत में ही होता है। आप देखोगे ना प्रभु जी हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु जी ने थोड़ा शुरुआत में ही बताया कि ये ऐसे हैं। ये क्या है, जगत में क्या होता है, मैं कैसा हूँ, देखो बाकी सब मुझसे नीचे, और वैष्णव जगत में मैं सबसे नीचे हूँ। ये जो वैष्णव है वो हमसे देखो कितने श्रेष्ठ है। ऐसे हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी की महिमा गान कर रहे हैं कि सनातन तुम्हारे भाग्य की सीमा नहीं है, और सनातन गोस्वामी ने उनके चरण पकड़ लिए, कहते प्रभु आपके भाग्य की सीमा नहीं है, स्वयं जगन्नाथ आपको चल करके दर्शन देने वाले। ऐसे एक दूसरे की महिमा गान कर रहे हैं, वो भी बड़ा धार्मिक प्रसंग है। जब पाठ करते हैं तब उसमें आनंद आता है। इसलिए आप लोग ना ये छोटी मोटी कथा मत सुनो, निरंतर कथा सुनो। हर दिन कथा सुना करो, जो हम लोग कथाएं करते हैं उसको निरंतर सुनो, तब उसमें रसास्वादन होगा। ऐसी ऐसी कथाएं हैं। तो फिर ये लीला भी सब यहीं पर हुई। फिर एक दिन महाप्रभु आए, हरिदास ठाकुर ने प्रार्थना की प्रभु आप तो दक्षिण भारत गए थे, वहां वासुदेव विप्र था, उसको कुष्ठ रोग हो गया था, सारे कीड़े पड़ गए थे शरीर में, और आपने आलिंगन किया और ठीक हो गया। और सनातन को आप रोज रोज आलिंगन करते हो फिर भी ठीक नहीं होता है, आपकी लीला कौन जाने। फिर अगले दिन महाप्रभु आए, सनातन गोस्वामी को आलिंगन किया, सनातन गोस्वामी की। तो इस प्रकार से ये जो लीला हुई है ये भी यहीं पर हुई है। उसके बाद में और जो हमारा जो हम लोग भजन कर रहे हैं, भजन तो कुछ नहीं कर रहे हैं, साधन क्रिया कर रहे हैं। भजन तो बहुत ऊपर की वस्तु होती है। जो साधन किया कर रहे हैं और जो हमारे गुरु जी ने हमको बता दिया, हम तो कुछ नहीं जानते थे कि हम लोगों का जो लक्ष्य है वो क्या है, रूपानुग वैष्णव बनना। हमारी जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है भक्ति की वो श्री रूप गोस्वामी, उनके अनुगत्य में ही हमारे सारे गुरुवर भजन करते हैं। और हमारी भी यही अभिलाषा है कि उनके चरणों की धूली बन जाए। वो रूप गोस्वामी भी जब यहाँ पर आए थे तो यहीं पर रुके। बताया ना कि ये ऑल इन वन सब कुछ यहीं पर है, स्थान को साधारण मत समझे। रूप गोस्वामी हमारे भक्ति जगत की टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, वो यहीं पर आकर के रुके थे। और उसी समय जगन्नाथ रथ यात्रा हुई। जगन्नाथ रथ यात्रा में महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ के सामने बड़े प्रेमाविष्ट होकर के, पता है ये जो इतना मतलब एक एक मिनट में बता रहा हूँ, हृदय व्याकुल है मतलब, क्योंकि ये तो लीला एक ही ऐसी है कि इसी को पूरे दिन सुना सकते। तो पेट तो भर नहीं रहा है, लेकिन क्या करें आचमन से ही काम चला रहे हैं। वो महाप्रभु जो रथ के आगे नृत्य कर रहे हैं वो क्या अद्भुत भाव उन्होंने प्रकाशित किए हैं, बहुत बड़े भाव है वो।
संक्षेप में बता रहा हूँ। उस समय महाप्रभु का बार बार भावांतर हो रहा है, एक के बाद एक भाव, एक के बाद एक भाव। राधा जी के भाव में कृष्ण को वृंदावन की ओर लेकर के जा रहे हैं, अपने मन रूपी रथ पर विराजमान करके। और फिर एकदम से महाप्रभु ने एक श्लोक बोला, यह पौमार रम सही बरसता चैत्र छपा। अर्थात उसका एक श्लोक का मीनिंग ऐसे था कि एक प्रेमिका और एक प्रेमी थे, विवाह के पूर्व में वो मिलते थे रेवा नदी के तट पर, बाद में उनका विवाह हो गया। फिर वो एक बार विवाह के पश्चात उसी स्थान पर गए जहां पर वो मिलते थे। तो प्रेमिका अपने प्रेमी से, मतलब अभी तो पति पत्नी हो गए, कह रही है कि हे प्रियतम आप वही हैं, मैं भी वही हूँ, और हम दोनों का मिलन भी वैसा ही है, लेकिन वो सुख नहीं हो रहा है जो कि हम लोग विवाह करके मिलते थे। महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, सभी लोग जानते हैं। वहां पर स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, सार्वभौम भट्टाचार्य, सारे के सारे परिकर हैं। लेकिन लोग सोच रहे हैं कि महाप्रभु ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो जड़ काव्य, एक प्रेमी और प्रेमिका की बात है। महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, ऐसी बात कैसे बोल सकते हैं, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। स्वरूप दामोदर अंतरंग थे, उन्होंने समझ लिया। और भी जो अंतरंग थे, रामानंद राय ने भी जरूर समझा होगा, वो विशाखा सती है, साधारण नहीं है। किंतु अन्य कोई नहीं समझ पाया। जिस पर महाप्रभु की कृपा है, उनकी इच्छा है, वही समझ पाया, बाकी कोई समझ नहीं पाया। और रूप गोस्वामी समय छोटे से बच्चे ही थे, मतलब ज्यादा बड़े नहीं थे, और दूर में खड़े हुए थे। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जब स्नान करके हरिदास ठाकुर की भजन कुटी में आए, तो वो जो ढलान बना छप्पर जैसा, वो छप्पर जैसा ऐसा है ना, उसी के ऊपर में श्री रूप गोस्वामी ने एक श्लोक लिख करके और उसके ऊपर में रख दिया, सुखा रहे थे। क्योंकि पहले ताल के पत्तों पर लिखा जाता था, और वो स्याही जो होती थी ऐसे डुबो डुबो करके ऐसे स्याही लिखते थे, तो गीला था, वो सुखाने के लिए ऊपर रखा हुआ था। महाप्रभु तो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानते हैं। आए और उन्होंने आकर के उसके ऊपर से वो उठा लिया और उठा करके पढ़ने लगे। और पढ़ करके कहते हैं, अरे रूप, स्वरूप दामोदर को पहले बुलाया, स्वरूप ये देखो, ये रूप ने मेरे मन की बात को कैसे जान लिया। अभी स्वरूप दामोदर सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वो ललिता लगी है, इसलिए स्वरूप दामोदर बोले, प्रभु निश्चित रूप से आपने इसके ऊपर कृपा की है, तभी तो जान पाया, नहीं तो कैसे जानेगा। तो महाप्रभु स्वयं बोले कि हाँ, मैंने प्रयाग में इसके ऊपर कृपा की। ये क्यों कह रहे हैं ऐसा, इस बात को समझना है। क्योंकि चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले, महाप्रभु अपने अभीष्ट को रूप गोस्वामी के द्वारा ही स्थापित जगत में कराने वाले हैं। महाप्रभु जानते हैं, इसलिए प्रमाणित करवा रहे हैं कि रूप गोस्वामी इज द टॉप मोस्ट अथॉरिटी। उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो एक एक शब्द प्रमाणित है, मैं इसको प्रमाणित कर रहा हूँ, और मेरे सारे परिकर लोग इसको प्रमाणित कर रहे हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने, स्वरूप दामोदर ने बोला, प्रभु आपने कृपा की है, तो महाप्रभु ने स्वीकार किया, हाँ मैंने कृपा की है। और सभी भक्तों को बुलाया, और रामानंद राय, स्वरूप दामोदर और हरिदास ठाकुर और जितने भी सार्वभौम भट्टाचार्य, सारे परिकरों ने रूप गोस्वामी को कृपा किया। क्यों? क्योंकि रूप गोस्वामी आगे जो भविष्य में लिखेंगे वो एक एक शब्द प्रमाणिक है। और तब उन्होंने श्लोक सुनकर, पढ़ करके सुनाया, प्रिय स्वयं कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिले तथाम सा राधा तदम इदम उभयो संगम सुखम तथाप्यंत केलन मधुर मुरली पंचम जुसे मनो में कालिंदी पुलिन विनाश प्रियति। जो महाप्रभु बोले थे कि रूप ने मेरे मन के भाव को कैसे जान लिया, उसका ये मतलब था। जो महाप्रभु रथ के आगे बोल रहे थे, वो काव्य प्रकाश का पति पत्नी का श्लोक, उसका वास्तविक अर्थ ये था कि राधा जी, कृष्ण से मिलन हो रहा है कुरुक्षेत्र में, और राधा जी उन भावों में डूब करके, ब्रज के भावों में डूब करके कह रही हैं कि हे प्रियतम कृष्ण, आप वही हैं, मैं भी वही राधा हूं, और हम दोनों मिलन भी हो रहा है, किंतु वो सुख प्राप्त नहीं हो रहा है जो कि हमको कालिंदी पुलिन, जो कालिंदी के तट पर और कुंजों में, और जब आप पंचम तान में मधुर मुरली छेड़ा करते थे, तब जो सुख और आस्वादन होता था, वो नहीं हो रहा है। इसलिए आप कृपा करके हमको उसी ब्रज में चलिए, और हमारे पास, हमारे साथ में उसी प्रकार से विहार कीजिए, तब हमारे मन को वो सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार से जब वो बोला, तो गोपियों ने अपने मन रूपी रथ पर विराजमान करके कृष्ण को वृंदावन ले गई है। वही रथ यात्रा का वास्तविक तात्पर्य है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगत में प्रकाशित किया। और फिर श्री रूप गोस्वामी ने जो ललित माधव विदग्ध माधव नाटक लिखे थे, रामानंद राय स्वयं उनकी परीक्षा कर रहे हैं। परीक्षा क्या करेंगे, वो जगत को दिखा रहे हैं कि देखो
रामानंद राय स्वयं प्रमाणित कर रहे हैं कि तुमने नाटक का जो है वो मंगलाचरण बताओ। तो अनर्पी चरीम चिराग जब उन्होंने बोला तो इतने प्रसन्न हो गए सारे भक्त लोग। क्यों? क्योंकि सब भक्त जानते हैं महाप्रभु कृष्ण है, लेकिन बोलते नहीं है। क्योंकि महाप्रभु सबको डांट देते, खबरदार अगर बोला तो, इसलिए कोई बोलता नहीं है डर के मारे महाप्रभु के। लेकिन रूप गोस्वामी ने बिल्कुल मुक्त हस्त से, मुक्त कंठ से इसको लिख करके और सब घोषणा कर दी कि सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सची नंदना। जो एक कल्प में एक बार देने के लिए स्वयं कृष्ण ही वो सची नंदन के रूप में अवतरित हुए हैं। ऐसे करके सारे भक्तों को बड़ा आनंद हुआ। फिर उसके बाद में एक एक बार ललित माधव का, विदग्ध माधव का, एक एक नाटक का एक एक चीज पूछा। वो सब लीला इसी जगह, इसी स्थान पर ही हुई है। ये बहुत लीला है। उसके बाद में अभी तक बहुत समय हो गया, बस यहाँ का तो खत्म ही कर देता हूँ। उसके बाद गंभीरा गाने, बस इनके बाद में हरिदास ठाकुर की अंतिम लीला बता देता हूँ, नहीं तो ये तो खत्म ही नहीं होगा। बताए ना, ये भी आचमन है केवल। तो उसके बाद में जब हरिदास ठाकुर, जब महाप्रभु ने 48 साल तक इस जगत में लीला की, 24 साल तक गृहस्थ आश्रम, 24 साल तक संन्यास, उसमें भी 6 साल तक महाप्रभु ने गमनागमन किया, 18 साल तक गंभीरा में रह करके दादाजी के भावों का आस्वादन किया। उसमें भी अंतिम के 12 साल तक उन्होंने दिन रात राधा जी के भावों में डूबे रहते थे। तब हरिदास ठाकुर जी समझ गए कि अब महाप्रभु ज्यादा दिन नहीं रहेंगे और वो अप्रकट लीला करने वाले हैं। इसलिए एक दिन गोविंद प्रभु आए उनको प्रसाद देने के लिए, और हरिदास ठाकुर ऐसे लेट करके ना हुए। तो गोविंद प्रभु ने बोला प्रभु प्रसाद, तो प्रसाद का सम्मान करने के लिए उन्होंने एक दाना बस ग्रहण कर लिया और कहा बस रख दो गोविंद, अभी मेरा नाम संख्या पूरी नहीं हुई है। गोविंद ने जाकर के महाप्रभु को बताया। महाप्रभु हरिदास ठाकुर को तुरंत देखने के लिए आए। कहते हरिदास क्या हुआ? कहते हैं प्रभु तन तो ठीक है, मन ठीक नहीं। कहते क्यों? कहते हैं प्रभु नाम संख्या पूरी नहीं होती। ये सब बताए ना, लीला है। नाम संख्या पूरी नहीं होती, जिनके जीवा पर नाम प्रभु स्वयं स्फुरित हो गए उनकी नाम संख्या कैसे पूरी नहीं? वो सोते रहे तो भी जीवा चलती रहेगी। आप लोग ऐसे सोच रहे हो झूठ बात है, झूठ बात नहीं, हमारे गुरु जी का स्वयं ऐसा हुआ है। जिससे से लोग अंदर गए, गुरु जी सो रहे हैं, जीवा पर नाम चल रहा है, क्योंकि नाम प्रभु स्वयं प्रकाशित हो गए, जीवा रुकती नहीं है। गुरु जी का हार्ट हार्ट ऑपरेशन, कार्डियक सर्जरी, अब कार्डियक सर्जरी जानते हैं ना, पूरा फुल एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके बाद में गुरु जी के मुख से नाम चल रहा है। डॉक्टर हैरान रह गए, कहते ये क्या है? डॉक्टर हैरान रह गए, वो सारे डॉक्टर गुरु जी के शिष्य बन गए ऐसी उनकी ऐसा चमत्कार देख करके। इसलिए इसको साधारण बात मत समझे, हम झूठ कुछ नहीं बोलते, सब प्रमाणिक बात है। तो ऐसे ये लीला मात्र है कि नाम मेरा पूरा नहीं हो रहा है, क्यों? कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। तो प्रभु ने कहा कि क्या हुआ? कहते प्रभु नाम संख्या पूरी नहीं होती। तो महाप्रभु बोले अरे तुम तो सिद्ध हो। महाप्रभु ने स्वयं उनको नामाचार्य की उपाधि दी, तुम तो सिद्ध हो, तुम नाम थोड़ा कम कर दो। हरिदास ठाकुर बोले प्रभु मेरा मन नहीं मानता, ये हमको शिक्षा दे रहा है कि देखो हमारे सामने घर के थोड़े काम काज आ जाते हैं, किसी दिन कुछ दूसरा बिजी हो जाते हैं, वो सारे काम जरूरी है, और नाम सबसे गौड़ है। टाइम 16 माला की है, चलो कोई बात नहीं, 10 माला होगी, सारे दिन बिजी था, कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। नाम प्रभु के प्रति जब निष्ठा रखेंगे तब नाम प्रभु शक्ति प्रकाशित करेंगे। नाम निष्ठा ऐसी हो, चाहे 12 बज जाए आज, बाकी सब काम की वो जरूरी है, नाम 12 बज जाए लेकिन मैं नाम पूरा करके ही सोऊंगा। इस प्रकार से वहां पर शिक्षा दी। फिर महाप्रभु के चरण पकड़ लिए हरिदास ठाकुर ने और कहने लगे प्रभु आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूँ। महाप्रभु कहने लगे अरे हरिदास मांगो, तुमने आज तक कुछ नहीं मांगा। तो कहने लगे प्रभु मेरे मन में ऐसा भावना हो रहा है कि अब आप ज्यादा दिन इस जगत में नहीं रहेंगे और मैं आपकी वो अंतिम लीला नहीं देख सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ आपके जाने से पहले मैं इस संसार से जाना चाहता हूँ। हरिदास ठाकुर को ऐसी बात सुनकर के महाप्रभु कहने लगे अरे हरिदास तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए तो मैं इस जगत में आया हूँ, अरे तुम ही चले जाओगे तो मैं इस जगत में क्या करूंगा? तो महाप्रभु के चरण पकड़ लिए हरिदास ठाकुर जी, कहने लगे प्रभु में मेरी आप वंदना मत कीजिए। अरे आपके तो करोड़ों करोड़ों भक्त हैं और मेरे जैसे तुच्छ कीड़े के मरने से आपकी भगवत्ता में क्या अंतर पड़ने वाला है? आप मेरी वंचना मत कीजिए। ऐसे जब कहने लगे तो महाप्रभु भी दुखी हो गए, किंतु हरिदास से फिर उन्होंने कहा हरिदास तुम कृष्ण के शुद्ध भक्त हो,
इसलिए कृष्ण तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तो ऐसे करके महाप्रभु ने बोल दिया। अगले दिन महाप्रभु सारे भक्तों को लेकर के, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय इत्यादि सब भक्तों को लेकर के आए और नृत्य करने लगे। हरिदास ठाकुर ऐसे लेट करके हरिनाम कर रहे थे, और हरिनाम करते करते और महाप्रभु के दर्शन करते करते महाप्रभु ने उनको ऐसे करके अपने सामने ले लिया, और उन्होंने, हरिदास ठाकुर ने उसी समय शरीर छोड़ दिया। ऐसे जैसे भीष्म पितामह ने कृष्ण के सामने उनको दर्शन करते हुए शरीर छोड़ा था, बिल्कुल उसी प्रकार से तो महाप्रभु ने उनको अपने गोद में लिया, ये शरीर को, और सारे भक्तों के साथ मिलकर के कीर्तन किया, नृत्य कीर्तन। इसलिए जो मैंने अभी प्रणाम मंत्र बोला था वो वही है, नमामि हरिदास, मैं हरिदास को प्रणाम करता हूँ। तन चैतन्य तन तत्प्रभु, उनके प्रभु श्री चैतन्य देव को प्रणाम करता हूँ। संस्थिताओं की यह मूर्ति स्वान के कृत्वा न नर्तया, जिन्होंने उनके मूर्ति को, उनके श्री विग्रह को अपनी गोद में लेकर के नृत्य किया, ये उनका प्रणाम मंत्र है। और उसके बाद में सभी भक्तों को कीर्तन करते हुए ले गए समुद्र के किनारे, समुद्र में स्नान कराया। और महाप्रभु ने जब समुद्र में स्नान कराने के बाद हरिदास ठाकुर को घोषणा की, ये तीर्थ है समुद्र, जिसमें सारी नदियां मिलती, सारे तीर्थ समुद्र में मिलते हैं, इसलिए तीर्थ था अब तक, लेकिन आज हरिदास के स्पर्श से ये महातीर्थ हो गया। अभी जो हम गा रहे थे ना ये कीर्तन, इसको साधारण मत समझो। गंगा परस अहिले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करे ही तुम्हारे। गंगा जी को स्पर्श करना पड़ता है तब पवित्र होते हैं, लेकिन वैष्णव के दर्शन से ही पवित्र हो जाते। तीर्थी कुर्बंत तीर्थानी, बहुत लंबी कथाएं हैं, क्या बताऊं मैं। गंगा जी में जाकर के पाप धुआते, गंगा जी मलिन हो जाती हैं, वो पाप उनके दूर कैसे होते। गंगा जी जब अवतरित हो रही थी तब उन्होंने स्वयं ये प्रश्न किया था भगीरथ जी से, तब भगीरथ जी ने ये बोला था कि जब भगवान के शुद्ध भक्त लोग आएंगे, आपके जल को स्पर्श करेंगे और आपके भी पापों को नष्ट कर देंगे। गंगा जी को पवित्र करने की शक्ति है, क्यों, स्वांतः स्तेन गदावृता, उनके हृदय में भगवान है, इसलिए उनकी ऐसी महिमा है। तो ऐसे करके उन्होंने महातीर्थ घोषणा कर दी कि महातीर्थ है। और उसके बाद में महाप्रभु ने समाधि दिया और उत्सव किया। खुद भिक्षा करने के लिए गए आनंद बाजार, स्वयं भगवान भिक्षा करने के लिए हरिदास ठाकुर के लिए गए, और अपने हाथों से सब भक्तों को परिवेशन कर रहे हैं महाप्रभु। एक एक भक्त को 5-5 भक्तों का जितना 5-5 गुना प्रसाद दे रहे हैं। और उसके बाद में घोषणा की कि जिस किसी ने हरिदास के उत्सव में किसी प्रकार की कोई सहायता की है, नृत्य किया, कीर्तन किया, प्रसाद दिया, समाधि में कुछ किया, अथवा किसी ने कुछ भी नहीं किया, अगर केवल उसने प्रसाद भी पाया तो भी उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। ऐसी श्री हरिदास ठाकुर जी की महिमा है। तो इसलिए भक्तों का जहां भी स्थान होता है वहां पर कुछ ना कुछ सेवा करनी चाहिए, तन से, मन से, धन से, किसी प्रकार से। अगर कुछ नहीं कर सकते वहां पर प्रसाद पाना भी सेवा है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ये घोषणा की। बोलो श्री हरिदास ठाकुर की जय, सपार्षद सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंदे, पूज्यपाद राधानाथ प्रभु की जय, जो कृपा करके आप लोगों को यहाँ इस स्थान पर लेकर। श्री कृष्णदास प्रभु की जय। कथा लंबी हो गई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छी लगा। अभी तो और लाभ उठाना, यही बोल करनी मैं